चल कल वाला थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना। कल का क्या पढ़ाए थे? सरल रेखा में, सरल यानी सरल मतलब सीधा, सरल रेखा में होने वाले गति, होने वाले, सरल रेखा में होने वाले गति का दूरी सूत्र, दूरी सूत्र पढ़ाए थे ना। क्या बताए थे? पहले बताए थे v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस, जहाँ पर v क्या है? v है अंतिम वेग, v क्या है? अंतिम वेग, u है प्रारंभिक वेग, a को बोलते हैं त्वरण और t को बोलते हैं टाइम। फिर पढ़ाए थे s बराबर, क्या पढ़ाए थे? s बराबर, कहाँ इन किया? मुँह पर नहीं किया किसी का कि s बराबर u t, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये पढ़े थे ना। जहाँ एस क्या है? तो एस को बोलते हैं दूरी या विस्थापन, और यू को बोलते हैं प्रारंभिक वेग, और टी को टाइम, ए को त्वरण और टी को टाइम, ठीक है ना। फिर तुम लोग को पढ़ाए थे वी स्क्वायर बराबर, क्या पढ़ाए थे? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। फिर पढ़ाए थे कि अगर निकालना है, मान लो कि तो हो गया, मतलब 10 सेकंड में कितना दूरी तय किया, तो 1 से लेकर 10 सेकंड में कितना दूरी तय किया, तो उसके लिए यही सूत्र लगाएंगे या यही सूत्र लगाएंगे, ठीक है ना। लेकिन निकालना चौथा सेकंड में या 5वां सेकंड में, केवल 9वां सेकंड में या केवल दूसरा सेकंड में कितना दूरी तय किया, तो उसके लिए हम लगाते हैं एस एन, क्या लगाते हैं? तो एस एन बराबर बताए थे तुमको क्या? यू प्लस हाफ ए 2n माइनस 1, ये बताए थे ना, बताए थे। जहाँ पर बताए थे तुम लोग को कि जहाँ पर u मेरा क्या है? तो u है प्रारंभिक वेग, क्या है? प्रारंभिक वेग, कल बताए थे ना। u मेरा क्या है? तो प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग है। v मेरा क्या है? तो v है मेरा अंतिम वेग, क्या है? v को बताए थे अंतिम वेग है, अंतिम वेग है। फिर बताए थे कि यहाँ पर t क्या है? तो t मेरा टाइम है, टाइम बोले तो समय है। फिर बताए थे a क्या है? तो a मेरा त्वरण है, a क्या है? त्वरण है। और s क्या है? तो s को बोलते हैं दूरी, या इसी को बोलते हैं विस्थापन। शॉर्ट दूरी रहेगा तो विस्थापन हो जाएगा ना, होगा तो इसी को बोलते हैं दूरी या विस्थापन। बताए थे तुम लोगों को कि प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक, अगर कोई वाहन या कोई वस्तु या कोई गाड़ी रुका हुआ है और रुकने के बाद वो स्टार्ट हो रहा है, तो प्रारंभिक वेग u बराबर क्या लेते हैं? 0, क्या लेते हैं? 0 लेते हैं। अगर जाके अंतिम में ब्रेक मार दिया गाड़ी और अंतिम में जाके रुक गया, तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा? यानी v बराबर क्या हो जाएगा? 0। कल बताए थे ना, नहीं बताए थे? उसके बाद तुम लोग को बताए थे, इससे हम बनाए थे कि क्या, इससे बनाए थे कौन सूत्र? तो इसे बताए थे गुरुत्वाकर्षण, यानी गुरुत्व बल के अधीन होने वाला गति। तो गुरुत्व बल के अधीन 2 गति होता है, एक वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर होने वाला गति, और एक जब वस्तु ऊपर से नीचे गिरेगा या नीचे होने वाला गति। 2 पढ़ाए थे ना। तो पढ़ेंगे क्या? गुरुत्व बल के अधीन, गुरुत्व बल के अधीन होने वाले गति, होने वाले गति। कल ही पढ़ा रही तुम लोग को गुरुत्व बल के अधीन होने वाले गति। इससे पढ़ाए थे 2 तरह गति पढ़ाए थे। गुरुत्व बल के अधीन 2 तरह गति होता है, एक वस्तु को ऊपर फेंक देंगे तो ऊपर होने वाले गति, ऊपर होने वाले गति। और जब ऊपर जाएगा वस्तु तो फिर ऊपर जाके क्या होता है? वस्तु जाते जाते ऊपर रुक जाता है, और रुकने बाद फिर क्या होता है? नीचे गिरने लगता है। तब फिर हो जाएगा वो नीचे होने वाले गति, नीचे की ओर होने वाली गति, होने वाले गति, होने वाले गति पढ़ाए थे ना। ऊपर की ओर होने वाले गति में क्या बताए थे कि जहाँ पर यहाँ पर अगर सरल रेखा में गति हो रहा है तो त्वरण को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? लेकिन जब ऊपर नीचे गति हो रहा है तो त्वरण को बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, क्या बोलते हैं? यानी त्वरण को क्या बोलेंगे? त्वरण को बोलेंगे, यानी ए को बोलेंगे क्या? गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण पढ़ाए थे ना। और गुरुत्वीय त्वरण को बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं? स्मॉल जी, क्या बोलते हैं? स्मॉल जी, बताए थे ना। तो त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण। अब बताए थे जब ऊपर होने वाला गति है तो किसी वस्तु को जब हम ऊपर फेंकेंगे तो सिंपल बात है, पहले जाएगा एकदम स्पीड से जाएगा, धीरे धीरे उसका वेग घटते जाता है, फिर क्या था? एक समय आता है 0 होता है, फिर 0 होने बाद लौटने लगता है ना। यानी जब वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो हमेशा लगातार गति घटते जाता है ना। इसलिए यहाँ घट रहा है, इसलिए जहाँ जहाँ ए रहेगा वहाँ लेना है माइनस जी। क्या लेना है? माइनस जी क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पर लगातार वेग घट रहा है। क्या हो रहा है? जब वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो लगातार वेग घट रहा है। तो जहाँ जहाँ तुमको ए नजर आ रहा है वहाँ डाल दे जी। क्या डाल दे? और ऊपर नीचे जब वस्तु जाता है, ऊपर जाता है वस्तु या नीचे आता है वस्तु, तो ऊंचाई को दिखाता है ना, दिखाता है। यहाँ दूरी बोलना ठीक नहीं रहेगा, यहाँ ऊंचाई बोलना ठीक रहेगा। तो एस बराबर क्या लेना है? एच। क्या लेना है? यानी जब सरल रेखा में गति हो रहा था तो बोल रहे थे हम दूरी, लेकिन जब ऊपर नीचे गति हो रहा था वहाँ पर बोलेंगे ऊंचाई। तो इसके यहाँ पर क्या लेना है? एच। क्या लेना है? तो चलो यहाँ पर बैठा दो, इस पर पहले बैठाते हैं, इस पर बैठाते हैं। v बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ 1 नंबर v बराबर u, और एक जहाँ पर क्या लेना है? माइनस जी। क्या लेना है? तो माइनस जी टी हो जाएगा। फिर इस पर बैठाते हैं,
तो हो जाएगा एस के यहाँ पर क्या लेना है, एच क्या लेना है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा 2 नंबर में, एच बराबर हो जाएगा मेरा यहाँ पर यू टी, क्या है यू टी के यू टी, और यहाँ पर एक यहाँ पर लेंगे माइनस जी, तो हो जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस हाफ जी टी, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही ना होगा। फिर तुम लोग को बताए थे 3 नंबर में क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा वी स्क्वायर, क्या होगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2, और एक यहाँ पर क्या लेंगे, एक यहाँ पर लेंगे जी, तो हो जाएगा माइनस, क्या जाएगा तो माइनस 2GH, माइनस 2GH। उसके उसी प्रकार अगर इसमें लेगा तो इसमें भी हो जाएगा एस एन में क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा HN, क्या जाएगा, और यहाँ यू का यू प्लस हाफ ए, एक यहाँ पर लेंगे जी, क्या लेंगे जी, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ ऊपर की ओर होना करती है तो ऊपर की ओर होता है, बराबर माइनस जी लेते हैं, माइनस 2n-1, यही होगा ना। फिर तुम लोग को बताया था नीचे की ओर होने वाला गतिम भी कर जल्दी, तो नीचे की ओर होने वाला गतिम जहाँ पर लिए थे ए बराबर यहाँ लिए थे, ऊपर की ओर होने वाला गतिम माइनस में लिए थे, क्योंकि लगातार वेग घट रहा था, लेकिन जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरता है तो लगातार वेग बढ़ते जाता है ना, तो जब बढ़ रहा है तो लेंगे प्लस जी, क्या लेंगे ए बराबर क्या लेंगे प्लस जी, तो बैठा दो इसमें, तो हो जाएगा मेरा क्या v बराबर u प्लस जी टी ना हो जाएगा। फिर मेरा हो जाएगा h बराबर, एस के यहाँ पर h लेंगे तो हो जाएगा u टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। फिर मेरा हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2GH हो जाएगा। फिर मेरा हो जाएगा HN बराबर, HN हाइट दिखा रहे हैं तो हो जाएगा क्या u प्लस हाफ, यहाँ पर एक जगह पर देना है g, एक जगह पर क्या देना है g, और 2n-1, 2n-1, यही हो गया ना, हो गया। फिर तुम लोग को बताया कि अगर वस्तु, यहाँ ध्यान दो, अगर किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वस्तु ऊपर फेंकने पर लगातार वेग घटते जाता है, और अगर महत्तम ऊंचाई तक पहुँच गया, जितना उसको ऊंचाई तक जाना चाहिए उतना ऊंचाई तक पहुँच गया, तो महत्तम ऊंचाई पर, तो अंतिम वेग हो गया उसका महत्तम ऊंचाई, तो महत्तम ऊंचाई पर उसका अंतिम वेग क्या होता है, 0, क्या होता है। तो किसी वस्तु को फेंकेंगे, किसी वस्तु को फेंकने पर देखिए यहाँ पर किसी वस्तु को फेंके, तो जिस समय फेंक रहे हैं वो क्या हो गया प्रारंभिक वेग, क्या हुआ, और जब उसका अंतिम वेग प्राप्त हुआ, यानी अंतिम जाते जाते उसका मैक्सिमम ऊंचाई तक पहुंच गया तो अंतिम वेग हो गया। तब महत्तम ऊंचाई पर क्या बोल रहे हैं, महत्तम ऊंचाई पर अंतिम वेग क्या होता है 0, क्या होता है अंतिम वेग बोले तो v क्या होता है 0, v क्या होता है 0 होता है। अगर प्रारंभिक वेग अगर वस्तु को रोक ले हाथ में, ठीक है ना, आप उसको फेंक रहे हैं आप, तो प्रारंभिक वेग की वेग भी क्या होगा 0, क्या होगा। जैसे मान लो ऊपर में चढ़ गया तुम छत पर चढ़ गया है, और ऊपर जाके तुम क्या किया, वो पत्थर को पकड़ के आप गिराना शुरू किया, तो पकड़ ले है ना, तो तुम जैसे उसको छोड़ा तो जैसे पकड़ ले हैं तो आप उसको स्टार्ट करेंगे ब्रेक, तो पकड़ ले तो क्या होगा संयुग यानी प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, होगा ना। यानी जब वस्तु क्या अस्थिर हो, क्या हो महत्तम ऊंचाई पर हो गया, और वो होता है आरंभिक वेग बोले तो आरंभिक वेग अगर कुछ नहीं दिया है, कैसे बोल दिया कि ऊपर चढ़ के तुम वस्तु को गिरा दिए हो, तो आरंभिक वेग क्या लेना है, तो आरंभिक वेग यानी u लेना है 0, क्या लेना है। अगर आरंभिक वेग कुछ नहीं दिया है, खाली बोल दिया कि वस्तु को पकड़ के क्या किए गिरा दिए, क्या किए गिरा दिए हैं, तो गिरा दिए तो उस समय आरंभिक वेग लेना है 0। लेकिन अगर बोल दिया कि अगर आरंभिक वेग या बोल दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से किसी को फेंक रहे हैं, तो वहाँ पर बोल दिया है ना, तब u बराबर तब 0 नहीं लेना है, u बराबर 0 नहीं लेना है। इसे न्यूमेरिकल लेगा ही बता रहा है। मान लो तुमको एक न्यूमेरिकल दे रहा है कि किसी मीनार से आप तुमको बताया था ना कि जी का मान कितना होता है, पहले बता रहे थे जी का मान कितना होता है, जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बताए थे। यह बताए थे कि इसी को लेते हैं लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताए थे कि अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो ले लेना ये वाला लगभग में ले लेना, क्योंकि इससे सॉल्व करना में थोड़ा ईजी पड़ेगा। लेकिन बोल देगा यही बुला लो तब यही लेना है, समझ आ गया ना। कुछ नहीं बोलेगा तो लगभग 10 लेके क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। अगर बोल देगा यही लेना है तो यही लेना है, ठीक है ना। तो जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जी का मान जो हमेशा बदलते रहता है, पता है ना। ये कैपिटल जी को बोले थे क्या, कैपिटल जी को बोले थे यूनिवर्सल नियतांक, नहीं बोले थे यूनिवर्सल कांस्टेंट बोले थे ना। लेकिन ये क्या है, ई स्मॉल जी जो है ये हमेशा बदलते रहता है। इसका ध्रुव पर सबसे ज़्यादा मान होता है, विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा मान होता है और ध्रुव पर कम होता है। इसलिए विषुवत रेखा पर किसी का भार बढ़ जाता है, मैक्सिमम होता है, ध्रुव पर क्या होता है, कम। क्या होता है, वो पढ़ाएंगे गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर में, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि किसी मीनार पर से एक वस्तु को गिराया जाता है, तो वह वस्तु 4 सेकेंड में पृथ्वी पर पहुँच जाता है, तो मीनार की ऊँचाई बताओ। क्वेश्चन मान लिख दें, सुन लिया क्या बोल रहे हैं कि यदि किसी वस्तु को मीनार की चोटी
लिख देते हैं। यदि किसी वस्तु को मीनार की चोटी से गिराया जाता है तो वह पृथ्वी पर 4 सेकंड में पहुंच जाता है। 4 सेकंड में पहुंच जाता है। तो मीनार की ऊंचाई बताना है। मीनार की ऊंचाई बताओ, ये बताना है। और तुम लोग को एक चीज़ पता है ना कि यहाँ ध्यान दो थोड़ा, तुमको एक चीज़ पता है ना कि इतना मतलब मान लो किसी की वस्तु को यहाँ से हम फेंक रहे हैं, ऊपर फेंक दिया ना, तो यहाँ इतना मैक्सिमम इतना तक पहुँचा है। तो मैक्सिमम जहाँ पहुँचता है वहाँ भी बराबर होता है 0। क्या होता है? तो ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पर गया, जितना समय जाने में लगेगा उतना समय आने में लगता है, पता है ना। यानी किसी वस्तु को फेंक दिया ऊपर, तो जितना समय जाने में लगेगा मैक्सिमम ऊंचाई तक, उतना समय लगेगा नीचे आने में। अगर मान लो एक वस्तु को यहाँ फेंकें, तो यहाँ पर मान लो मेरा था 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड। यहाँ जाते थे मान लो हो गए 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड। यहाँ मान लो हो गया कितना, 30 मीटर पर सेकंड। और इसी प्रकार ऊपर जाते थे, यहाँ मान लो हो गया 0 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड। अब जब नीचे लौटेगा तो यहाँ पर जब पहुँचेगा तो यहाँ फिर होगा 30 मीटर पर सेकंड। नीचे आप गिर रहा है ना, जब 30 मीटर पर सेकंड जहाँ ऊपर जाने में था वहीं नीचे आने में हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। जहाँ ऊपर जाने में था 40 मीटर पर सेकंड, वहीं नीचे आने में हो जाएगा कितना, 40 मीटर पर सेकंड। जहाँ से हम फेंके 50 मीटर पर सेकंड वेग देखे, अगर वहीं पर नीचे पहुँचेगा तो वहाँ पर भी उसका वेग कितना हो जाएगा, 50 मीटर पर सेकंड। जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना टाइम नीचे आने में लगता है। और प्रत्येक बिंदु पर ऊपर जाने में जितना उसका चाल था, जितना उसका वेग था, उतने नीचे आते समय प्रत्येक बिंदु पर उतने उसका क्या होगा, चाल होगा। यानी दोनों चाल क्या होता है, बराबर। क्या होता है, समझ आ गया ना। यानी जितना वेग से फेंका उतने बिंदु वहीं पर अगर आ गया तो फिर उतने वेग हो जाएगा। यानी गिर रहा है और फिर वही बिंदु पर पहुंच गया तो फिर क्या होगा, समान वेग हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ पर यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है सिर्फ एक तुम्हारा दिया गया टाइम ना दिया गया है। तो टाइम कितना दिया गया है, यानी टी बराबर कितना है, 4 सेकंड। कितना है, 4 सेकंड है। और जी का मान तुमको पता है, इतना लो या इतना लो, तो कुछ यहाँ ना बोल रहे हैं, तो जी का मान लेते हैं 10 ले। कितना लेते हैं, 10 ले लिए ना। अब यहाँ बताओ, हमको पूछ रहा है क्या, ऊंचाई। क्या पूछ रहा है, ऊंचाई ना पूछ रहा है ना। अब यहाँ ध्यान लो, किसी वस्तु को मीनार की चोटी से गिरा रहता है, पकड़ ले उसको है, ये सोचना पड़ेगा, दिया नहीं रहेगा, पकड़ ले है। अब उसको छोड़ दिए, जब पकड़ ले थे तो उस समय उसका प्रारंभिक वेग क्या था, 0 था। तो यहाँ पर u बराबर क्या आ जाएगा, 0। क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। अब कौन सूत्र लगाए, देखो हमको निकालना h, और वहाँ दिया हुआ TGU। तो देखो यहाँ पर ऊपर से नीचे आ रहा है, तो नीचे की ओर होने वाले गति तीव्र लगाएंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है ना। हाँ तो भी 0 होगा, लेकिन यहाँ भी नहीं, 0 नहीं लेंगे तो भी चलेगा। देख लो यहाँ करके सूत्र लगा लेते हैं, इसमें भी आ रहा है क्या, ना रहा है। हाँ भी 0 लेंगे, जब नीचे जमीन पर पहुँच गया तो भी अगर 0 लेकर बनाएंगे तो कौन सूत्र लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, इससे ही बन जाएगा। समझ आया। तो हम इससे बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दो, तो इससे बना रहे हैं, क्यों ये सूत्र ले रहे हैं, यहाँ पर इस सूत्र क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि नीचे की ओर गति हो रहा है ना, जो ऊपर से गिरा रहे हैं तो नीचे की ओर गति हो रहा है। तो देखो यहाँ पर h निकालना है, h u पता चल गया कि 0 हो गया, क्योंकि जब हम वस्तु को गिरा रहे हैं तो उस समय उसका वेग तो रुका हुआ है, जैसे छोड़े तो उसका कुछ गति हो गया। तो u पता चल गया, t तो हमको दिया है, g तो पता है और t हमको दिया है, तो ये लगाते हैं। तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा ut माइनस हाफ GT²। यही होगा ना, प्लस होगा क्योंकि नीचे की ओर गति हो रहा है। तो h बराबर u कितना होगा 0, t कितना है 4, उसके बाद प्लस का प्लस, हाफ का हाफ, g कितना है, तो g कुछ नहीं बोल रहा तो 10 ले ले। कितना ले ले, 10, और t², t कितना है 4, कितना है 4, यही है ना। अब यहाँ ध्यान दो, तो h बराबर कितना हो गया, तो खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो बचा मेरा क्या, हाफ g यानी कितना 10, और t², t को यानी 416, 416। तो h बराबर कितना हो गया, h बराबर हो गया हाफ। और यहाँ तक काट दे, दूसरे काट दे तो काटेगा कितना आएगा, 5 आएगा, 16 5 कितना, तो 80 मीटर। यानी मीनार की ऊंचाई कितना हो गया, 80 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितना हुआ, 80 मीटर। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब दूसरा मान लो निकल देते हैं, क्या चीज, मान लो दूसरा निकल देते हैं क्या, टाइम दे लेते हैं। मान लो देते हैं 100 मीटर, 100 मीटर ऊंची मीनार, 100 मीटर ऊंची मीनार, यानी मीनार की ऊंचाई दे दिए, मीनार की ऊंचाई दे दिए ना। तो 100 मीटर ऊंची मीनार, 100 मीटर ऊंची मीनार से किसी वस्तु को गिराने पर, 100 मीटर ऊंची मीनार से किसी वस्तु को गिराने पर उसे पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगेगा बताना। अभी समय बताना है, पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय,
समय। तो क्या होगा जल्दी बताते हैं। यहाँ पे ऊंचाई दे रहे हैं, तो ऊंचाई दे रहे हैं यानी एच कितना दे रहे हैं 100 मीटर। कितना दिया हुआ है 100 मीटर दिया हुआ है ना। अब एक सब ऊंचाई, जब हम मीनार से उसको गिरा रहे हैं तो उसका यू क्या होगा 0 होगा। जब उसको पकड़ना है वस्तु को तभी तो रुका हुआ है ना, तो यू क्या हो जाएगा 0। क्या होगा यानी प्रारंभिक वेग क्या होगा 0। क्या होगा 0 हो गया 0। और यहाँ पर जी बोल रहे हैं कुछ लेने, क्या जी तो फिक्स होता है ये ले या ये ले, तो कुछ ना बोल रहा है तो ले लेते हैं 10। क्या ले लेते हैं तो जी ले लिए कितना 10 मीटर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर त्वरण है, त्वरण का मतलब क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। निकालना हमको क्या है, निकालना टाइम, क्या निकालना है तो फिर इसी पर बैठा देते हैं। क्यों, क्योंकि देखो एच तो एच हो गया, यू तो यू हो गया, टी निकालना है ना, तो टी भी इसमें आ रहा है ना। और जी तो इसे पता रहता है, जी तो फिक्स रहता है, तो जी भी पता चल गया, टी निकालना निकलेगा तो निकाल ले। तो एच कितना है 100, कितना है 100 है। उसके बाद बोल रहा है यू टी, तो यू क्या आएगा 0 हो गया। टी हमको पता नहीं है, पता है क्या नहीं। और प्लस का प्लस, हाफ का हाफ, जी कितना लिए 10 और टी स्क्वायर का टी स्क्वायर हो गया ना। अब यहाँ पर ये तो 0 हो गया पूरा, कि क्या हुआ 0 100 का 100। अब 0 हुआ तो नहीं है, लिखते हैं दूसरे काट दे इसको, कितना बार में 5 टी स्क्वायर, 5 टी और 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 5 से भागा नहीं कितना होगा 20। क्या होगा तो टी स्क्वायर बराबर 20, तो टी बराबर क्या होगा तो इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, रूट अंदर 20। और जब 20 का वर्गमूल निकालेगा तो कितना आएगा 2√5 ना आएगा। 20 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा तो टी बराबर आ गया 2√5 सेकेंड। ठीक है, बन जाएगा। इसे मिटा है, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो अब देते हैं कुछ, मान लो दे दिए हम, क्या दे दिए तुम लोग को कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से किसी वस्तु को फेंकने पर, वेग से किसी वस्तु को फेंकने पर, किसी वस्तु को फेंकने पर 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से किसी वस्तु को फेंक रहे हैं, तो 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से किसी वस्तु को फेंकने पर महत्तम ऊंचाई यानी जो मैक्सिमम ऊंचाई होगा, महत्तम ऊंचाई पर पहुंचने में लगा समय बताना, बता सकता है पहुंचने में लगा समय। तो पहले क्या दिया हुआ, पहले लिख क्या दिया हुआ है। तो पहले दिया हुआ 10 मीटर पर सेकंड के वेग से किसी वस्तु को फेंक रहे हैं, तो शुरू कर रहे हैं ना, तो शुरू में उसका वेग हम दे दिए, तो 0 आपने लेना है क्या, यानी यहाँ पे प्रारंभिक वेग दे दिया, यू बराबर क्या दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड दे दिया ना। यहाँ पर प्रारंभिक वेग 0 ना ले सकते, क्योंकि यहाँ पर शुरू में उसका वेग दे चुका है, ना देता तो क्या लेते 0, क्या लेते 0। तो यहाँ पर अगर 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, हमको तो जी पता है, जी कितना लेते हैं तो लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही लेते हैं, ये तो पता है। अब महत्तम ऊंचाई, तो महत्तम ऊंचाई पर किसी भी वस्तु का वेग यानी अंतिम वेग, महत्तम ऊंचाई अंतिम वेग होता है, तो अंतिम वेग यानी महत्तम ऊंचाई पर किसी वस्तु का वेग क्या होता है 0 होता है। क्या होता है तो v बराबर क्या ले लेंगे 0, क्या ले लेंगे 0, क्योंकि महत्तम ऊंचाई पहुंच गया ना, तो महत्तम ऊंचाई पर रुक जाता है, फिर नीचे आना शुरू हो जाता है ना। तो v बराबर लिए 0, क्या लिए निकालना हमको क्या है, बोल रहा है कि पहुंचने में लगा समय यानी टी निकालना है, क्या निकालना है टी निकालना है। तो अभी हम बता दें क्या होता है, v बराबर होता है u प्लस ए टी। क्या होता है तो देखो इससे भी निकल जाएगा, v u प्लस ए के यहाँ पर क्या हो जाएगा g हो जाएगा, लेकिन फेंक रहा है तो लगातार वेग घटेगा तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस होगा ना, सब मिटाने सूत्र पर माइनस होगा। देखिए यहाँ पर v, तो v भी दिया है, u तो u भी दिया हुआ है, और g तो हमको पता है, t निकालना था, आराम से निकल जाएगा ना। अब हमको एक तुमको सूत्र बताए थे, बराबर क्या बताए थे u t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर नहीं बताए थे। तो अगर इससे निकालने की कोशिश करेंगे तो देखो u पता है, t तो निकालना है, g भी पता है, लेकिन h हमको पता है क्या, इससे निकलेगा नहीं निकलेगा। अगर इससे निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो माइनस में लेंगे ना, तो v हमको पता है, u भी पता है, g भी पता है, लेकिन h ऊंचाई में बताना है और हमको निकालना टाइम, तो टाइम इसमें ना है, तो निकालेंगे कहाँ से निकलेगा, तो थोड़ा मतलब तुलना करना है, पता चल जाएगा अपने, यानी इस सूत्र से निकलेगा, इससे निकलेगा, इससे निकालते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ देखो लगा देते हैं क्या, v बराबर u माइनस जी टी, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ऊपर की ओर वस्तु जा रहा है, तो लगातार वेग घटेगा तो क्या आएगा माइनस, तो v बराबर कितना है 0, कितना हो जाएगा 0, u कितना है, u है मेरा 10, कितना है g कितना है, तो g ले रहे हैं 10, g कितना ले रहे हैं 10, और टाइम नहीं पता है ना। अब 10 से देखें यहाँ पर, इसी को इधर लेके चलाते क्योंकि माइनस में है, तो हो जाएगा 10t, कितना हो जाएगा 10t, इधर बचा क्या 10, क्या बचा, तो t बराबर कितना हो गया 10/10 काट दे, t बराबर कितना हो गया 1 सेकेंड ना हो गया,
यानी महत्तम ऊंचाई तक अगर 10 मीटर पर सेकंड वेग से किसी वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो जितना ऊंचाई तक जाएगा, यानी महत्तम जितना ऊंचाई तक जा सकता है उतना ऊंचाई तक जाने में उसको 1 सेकंड लगेगा। कितना लगेगा? और 1 सेकंड के बाद फिर वो लौटना शुरू कर देगा, लौटना शुरू कर देगा। अगर इस यहाँ पर मान लो हम तुमको इस तरह क्वेश्चन पूछ देते हैं कि पुनः उससे पृथ्वी पर लौटने में कितना समय लगा, तो कितना होता है? ऐसे बोलेंगे कि 10 मीटर पर सेकंड के वेग से किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं, ठीक है ना, तो पुनः उससे पृथ्वी तक लौटने में कितना समय लगा? तो 1 सेकंड जाने में लगा, तो 1 सेकंड फिर आने में लग जाएगा, तो पुनः यानी कुल टाइम कितना हो जाएगा? 2 सेकंड। कितना हो जाएगा? लेकिन हम खाली यहाँ बोल दिए महत्तम ऊंचाई पर बोल दिए, तो खाली जाने वाला पूछ रहे हैं तो खाली 1 सेकंड। समझ आया? चलो अगला क्वेश्चन और दे देते हैं। मान लो यहाँ दे दिए हम क्या, अभी इसका यूज कर देते हैं क्या? इसका यूज नहीं किए थे। किसी वस्तु को ऐसा देते हैं, किसी वस्तु को 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड के वेग से, 50 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंकने पर अगर किसी कोई वस्तु उसको 50 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंक दिए, तो किसी वस्तु को 50 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकने पर, ठीक है, लौटते समय यानी आप लौट रहा है, जब ऊपर चल गया मैक्सिमम ऊंचाई तक जाएगा, आप क्या होगा? लौटेगा। क्या होगा? तो किसी वस्तु को 50 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकने पर लौटते समय प्रारंभिक बिंदु पर, उसका वेग बताओ, उसका वेग बताओ। मतलब समझा तुम लोग? हम क्या बोल रहे हैं कि कोई वस्तु है, यहाँ से उसको फेंकना शुरू किए ना, जब फेंकना शुरू किए तो कितना मीटर पर सेकंड के वेग से फेंक रहा है, यानी उसका प्रारंभिक वेग कितना हो गया? 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड। अभी ऊपर चल गया, अब जब मैक्सिमम ऊंचाई तक जाएगा तो फिर क्या होगा? लौटना शुरू होगा ना। तो लौटते समय प्रारंभिक बिंदु, लौटते समय कहाँ पहुँचेगा? तो प्रारंभिक बिंदु यही था ना, तो लौटते समय फिर यहाँ पर ही आएगा ना, आएगा। प्रारंभिक बिंदु मेरा यही है, तो अब जब लौट रहा है तो प्रारंभिक बिंदु पर पहुँचेगा ना, गिरते समय फिर प्रारंभिक बिंदु पहुँचेगा ना, तो प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग बताना है। जाते समय तो उसका प्रारंभिक बिंदु पर कितना वेग था? 50 मीटर पर सेकंड। जब लौट रहा है तो प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग कितना होगा? जल्दी बता दे, इसको सोल्व करने की जरूरत ना है। बताए थे उतने होगा ना, बताए थे, क्योंकि बताए थे कि जाते समय मान लो यहाँ कितना था? 50 मीटर पर सेकंड, यहाँ हो गया 20 थी, यहाँ मान लो 40 हो गया, यहाँ मान लो 30 हो गया, यहाँ मान लो 20 हो गया, यहाँ मान लो 10 हो गया, तो आते समय भी यहाँ 10 होगा, यहाँ 20 होगा, यहाँ 30 होगा, यानी सब बिंदु पर समान होता है ना, होता है। यानी इसका भी क्या होगा? 50 से हो जाएगा। क्या जाएगा? ना हो जाएगा। ये जाते समय प्रारंभिक बिंदु पर 50 था, तो लौटते समय भी प्रारंभिक बिंदु पर कितना हो जाएगा? 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड। समझा तुम लोग? कोई दिक्कत है? इस पर और तुम लोगों ने बनाने की कोशिश करना, जो न बनेगा पूछना, ठीक है ना। अब रखते हैं थोड़ा ग्राफ। क्या रखते हैं यहाँ? ध्यान दो, ग्राफ में जो है ना, ग्राफ अगर बनाएंगे तो ग्राफ में जो ढाल होता है ना, यहाँ ध्यान दो, ग्राफ में अगर यहाँ मान लो इसे ग्राफ बना दिए ना, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष बोलते हैं। और यहाँ ग्राफ बनाए तो मान लो इस तरह ग्राफ गया, इस तरह ग्राफ गया है, तो यहाँ पर ग्राफ में जो ये थीटा है, यहाँ पर कौन बना रहा है ना, तो कौन को बोलेंगे? थीटा। क्या बोलेंगे? और थीटा को हम निकालेंगे, साइन कोस नहीं निकालेंगे, हम निकाल देंगे टेन थीटा। क्या निकाल देंगे? टेन थीटा। तो टेन थीटा जो होगा वो क्या दिखाता है? तो ग्राफ के ढाल को दिखाता है। क्या दिखाता है? ग्राफ को, यानी जब भी टेन थीटा का मान निकालेंगे तो बोलेगा टेन थीटा क्या दिखाता है? तो ग्राफ के ढाल को, ग्राफ के यानी कितना ढाल है उसको दिखाता है। जैसे मान लो अभी हम एग्जाम्पल लेंगे, समझ आ जाएगा। तो यहाँ लिखना है कि ग्राफ में टेन थीटा, ग्राफ में टेन थीटा ग्राफ का ढाल दिखाता है। ग्राफ का ढाल को ही बोलते हैं स्लोप, पता है? ग्राफ को ढाल को ही बोलते हैं स्लोप, या इसी को बोलते हैं प्रवणता। क्या बोलते हैं? प्रवणता को दिखाता है, प्रवणता को दिखाता है। अब मान लो हम इस तरह तुमको दे दिया, ठीक है ना, ये ग्राफ इस तरह दे दिया है, और इसमें यहाँ पर दे दिया क्या? दूरी। क्या दे दिया? दूरी। और यहाँ दे दिया समय। क्या दे दिया? समय दे दिया ना। और यहाँ पर एक ग्राफ खींच दिया है, यहाँ पर एक ग्राफ ऐसे खींच दिया है और एक ग्राफ ऐसे खींच दिया, ठीक है। और इसको, इसका नाम मान लो दे दिया हम क्या? ए है, इसका नाम दे दिए हैं बी। यहाँ पर ओ है तो इसका नाम है ओ है, इसका नाम है ओ बी। कोई दिक्कत है? अब बोलेंगे किसका ढाल ज़्यादा है? किसका ढाल ज़्यादा है? ढाल नहीं, किसका चाल ज़्यादा है बताना है। किसका चाल ज़्यादा है? क्योंकि दूरी समय है, तो दूरी बटा समय क्या होता है? चाले होता है, तो चाल पूछेंगे, तो दूरी बटा समय होता है चाल। तो बताओ कौन सा ढाल का चाल ज़्यादा है, यानी कौन सा ग्राफ का चाल ज़्यादा है? ओ ए का कि ओ बी का? जल्दी बता दे। तो देख, जिसका कोण ज़्यादा होगा
उसका चाल भी क्या होगा, ज़्यादा क्या होगा। तो इसका कोण मान लो यहाँ तक मान लिया थीटा, क्या मान लिए, तो इसका कोण क्या होगा, थीटा से बड़ा होगा। ओ बी का कोण कितना है, थीटा कितना है। तो सिंपल बात है, ओ ए का कोण क्या होगा, थीटा ज़्यादा होगा। तो जिसका कोण जितना ज़्यादा रहेगा उसका चाल क्या होगा, उतना ज़्यादा कितना होगा। तो इसमें कौन ज़्यादा चाल होगा, तो ओ ए का कि ओ बी का, तो ओ ए का चाल ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे समझ लो तुम लोग, तुमको यहाँ बैठा के ससरा दें तो जब सबसे ज़्यादा जल्दी किस में ससरेगा, इस पर बैठ के ससरेगा, इस पर फटाक से नीचे आ जाएगा, इसमें धीरे धीरे नीचे आएगा ना। तो चाल इसी में ज़्यादा है, इसमें फटाक से ससर गया ना। अब यहाँ ध्यान दे, मिटाते हैं पहले इसको। चलिए यहाँ ध्यान दे, अब थोड़ा जो ग्राफ पढ़ा रहे हो थोड़ा ध्यान देखना। ग्राफ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ग्राफ में जो पहले पढ़ रहे हैं ना उसको पढ़ रहे हैं हम। पहले पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं दूरी समय ग्राफ, या दूरी कोई शॉर्ट दूरी होता है तो उसको बोलते हैं विस्थापन, पढ़ाए थे ना। जब शॉर्ट दूरी हो, न्यूनतम दूरी हो तो उसको बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं, तो दूरी समय ग्राफ या विस्थापन समय ग्राफ, या विस्थापन समय ग्राफ पढ़ेंगे, विस्थापन समय ग्राफ पढ़ेंगे। अब यहाँ ध्यान दे, यहाँ पर देख, इसे यहाँ पर ले लिए, समय को हमेशा लेते हैं कौन अक्ष में, एक्स अक्ष में। किस में लेते हैं, समय को हमेशा लेते हैं एक्स अक्ष में। और वो जो दूरी है या विस्थापन है या वेग है या चाल है उसको कौन अक्ष में लेंगे, वाई अक्ष में। किस में लेंगे, वाई अक्ष में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ले रहे हैं, दूरी और विस्थापन ले रहे हैं। तो दूरी या विस्थापन को हम लिख रहे हैं किस में, वाई अक्ष में, वाई अक्ष में लिख दिए, ठीक है। यानी ये दिखाएगा क्या, दूरी या विस्थापन को, दूरी या विस्थापन को। और ई जो है किसको दिखाएगा, समय को। किसको दिखाएगा, समय बोले तो टाइम को, समय बोले तो टाइम को। अब यहाँ ध्यान दे, तो बता यहाँ दूरी या विस्थापन या समय ले रहे हैं। तो दूरी बटा समय करेंगे तो हो जाएगा चाल, ना प्राप्त होगा। तो बोलेगा अगर आपसे क्या प्राप्त होगा, तो चाल प्राप्त होगा ना होगा। अगर यहाँ दूरी लिए, यहाँ समय लिए, तो बोलेगा कि दूरी समय ग्राफ से क्या प्राप्त होता है, तो चाल प्राप्त होता है। बोलेगा विस्थापन समय ग्राफ से क्या प्राप्त होता है, तो वेग प्राप्त होता है, क्योंकि विस्थापन बटा समय क्या होता है, वेग होता है ना। अब यहाँ पर मान लो कि हम यहाँ पर देखो कितना तरह ग्राफ बना रहे हैं। मान लो कि अगर हम ग्राफ खींचें, दूरी और समय के बीच ग्राफ खींचें, अगर ये हो गया एक्स के समांतर, ये हो गया एक्स के समांतर ग्राफ बन गया, तो इसको नंबर 1 दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, इसको दे दिए नंबर 1। क्या दे दिए, नंबर 1। यहाँ पर मान लो दे देते हैं, यहाँ 1 सेकेंड दे दिए, यहाँ 2 सेकेंड दे दिए, यहाँ 3 सेकेंड दे दिए, यहाँ दे दिए 4 सेकेंड, और यहाँ दे दिए 5 सेकेंड, ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ पर मान लो दे दिए 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर दे दिए हैं 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ दे दिए 30 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 40 दे दिए, और यहाँ दे दिए कितना 50, कितना दे दिए 50 दे दिए। अब मान लो ये ग्राफ खींचे तो इस तरह हो गया, इस तरह ना हो गया। अब बता तुम लोग, यहाँ थोड़ा तुम लोग को बताना है कि ये ग्राफ क्या दिखा रहा है। मान लो तुमको इस तरह दे दिया ग्राफ खींच के, यहाँ पर समय दे दिया, यहाँ पर दूरी और विस्थापन दे दिया। बोला ये ग्राफ से क्या पता चल रहा है, वस्तु रुका हुआ है कि वस्तु रुका हुआ है, कि वस्तु का समान एक चाल है, या वस्तु का चाल है जो लगातार बढ़ रहा है, या वस्तु का चाल लगातार घट रहा है, या ये असंभव ग्राफ है। क्या पता चल रहा है इससे क्या पता चल रहा है, जल्दी बताओ। वस्तु रुका हुआ है कि वस्तु एक समान चाल से गति है, कि वस्तु जो है वस्तु का चाल लगातार बढ़ रहा है, या वस्तु का चाल लगातार घट रहा है। क्या पता चल रहा है, जल्दी बता। तो थोड़ा यहाँ से तुलना करना है, यहाँ समझ। 1 सेकंड में देखे थे, 1 सेकंड में देखे थे तो कितना दूरी था, 50 मीटर दूरी था। दूसरा सेकंड भी देखे तो 50 मीटर दूरी है। तीसरा भी देखे तो 50 मीटर दूरी है। चौथा भी देखे तो 50 मीटर दूरी है। यानी वस्तु रुकल है, कि अगर वस्तु रुकल ना होता दूसरा सेकंड में कोई दूरी तो और आगे भाग जाता है ना, भागता। यहाँ समझो 1 सेकंड में कितना दूरी था, 50 पर था, है ना। दूसरा भी देख रहे तो कितना पर जा रहा है, 50 पर जा रहा है। तीसरा भी देख रहे तो कहाँ जा रहा है, 50 पर जा रहा है। चौथा भी देख रहे तो कहाँ जा रहा है, 50 पर जा रहा है। यानी हर सेकंड में वस्तु का स्थिति बदल रहा है, क्या नहीं बदल रहा है। यानी वस्तु क्या है, रुकल। वस्तु क्या है, अगर वस्तु रुकल ना होता, यहाँ पर वस्तु रुकल ना होता तो दूसरा सेकंड में देखते तो कुछ और दूरी चल जाता, यानी 50 से बढ़ के 60-70 हो जाता। लेकिन यहाँ पर बहुत बढ़ रहा है, कि यानी इससे पता चलता है कि वस्तु क्या है, रुका हुआ, क्या है ना पता चल रहा है। तो इससे पता चल गया क्या, वस्तु रुका है, वस्तु क्या है, रुका है, हो गया। अगर मान लो तुमको हम यहाँ पर ऐसे दे दिए, यहाँ पर इस तरफ ऐसे दे दिए, बताना है कि इस समीकरण न थी, ग्राफ नंबर 2 दे दिए, ग्राफ नंबर क्या दिए, 2 दे दिए। बताओ इससे तुमको क्या पता चल रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। इससे बता लगातार, इससे क्या पता चल रहा है कि वस्तु रुका हुआ है, कि वस्तु का वेग लगातार बढ़ रहा है, कि वस्तु का वेग लगातार घट रहा है, कि वस्तु का जो मतलब एक समान चाल से चल रहा है, कि मतलब इस संभव है ना। जल्दी बताओ समय वही है, क्या पता चल रहा है। ये ग्राफ से तो समझ गया ना, इससे क्या पता चल रहा है। तो यहाँ ध्यान दे, 5वां सेकंड में देख, यहाँ पे 5वां सेकंड क्या है, 5वां सेकंड है। 5वां सेकंड को हम मिलाते हैं पहले यहाँ से, तो यहाँ इससे भी जाके मिल जाएगा। इससे 5वां सेकंड में फिर दिखा रहा है, 5वां सेकंड में पहला दूरी कितना दिखा रहा है। अच्छा 5वां सेकंड में यहाँ मीटर पर सेकंड दे दिए, यहाँ दूरी लेना तो सेकंड नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है ना।
यहाँ मीटर पर सेकंड, यानी कि दूरी और विस्थापन है, तो दूरी और विस्थापन मीटर में होता है। किसमें होता है? तो 5वां सेकंड में ही, 5वें सेकंड में वो दिखा रहा है कि वस्तु के कितना दूरी तय किया, 10 मीटर। कितना तक तय किया? फिर 5वें सेकंड में दिखा रहा है कि वस्तु कितना दूरी तय किया, 20 मीटर। फिर 5वें सेकंड में दिखा रहा है कि वस्तु कितना दूरी तय किया, 30 मीटर। 5वें सेकंड में दिखा रहा है वस्तु कितना दूरी तय किया, 40 मीटर। 5वें सेकंड में दिखा रहा है वस्तु कितना दूरी तय किया, 50 मीटर। इस तरह संभव है कि सेकंडवा वो है, कभी 10 मीटर दिखा रहा है दूरी तय कर लिया, कभी 20 मीटर दिखा रहा है दूरी तय कर लिया। सेकंडवा खाली वही है ना, सेकंडवा मेरा वही है, 5वें सेकंड है। और 5वें सेकंड में अलग अलग दिखा रहा है, कभी दिखा रहा है कि 10 मीटर दूरी तय किया, अभी नापे तो दिखा रहा है 20 मीटर हो गया। इस तरह होता है कि सेकंडवा जब 6वां सेकंड होगा तो ना कुछ दूरी बढ़ेगा, 7वां होगा तो ना कुछ बढ़ेगा, लेकिन 5वें पर अलग अलग दिखा रहा है, यहाँ 10 दिखा रहा है, यहाँ 20 दिखा रहा है, यहाँ 30 दिखा रहा है, यहाँ 40 दिखा रहा है, यहाँ 50 दिखा रहा है। इस तरह होता है क्या? जब समय बढ़ेगा या घटेगा, समय को मान लो 6वां सेकंड देखता है तो चलो दूरी बदल के अलग बात है, क्योंकि 1 सेकंड में कुछ दूरी तय किया होगा, लेकिन यहाँ 5वें सेकंड में अलग अलग दिखा रहा है। संभव है, यानी होगा असंभव ग्राफ। क्या हो गया? क्या हुआ? असंभव ग्राफ, यानी 2 नंबर मेरा क्या हो गया? असंभव ग्राफ, यानी ग्राफ संभव, दूरी या विस्थापन समय ग्राफ में ये सीधा यानी लंबवत ग्राफ संभव नहीं है। संभव है? अब मान लो हम इस तरह दे दिए, तीसरा ग्राफ जो खींच रहे हैं इस तरह दे दिए, ऐसे दे दिए, ठीक है ना। बोलना है कि तीसरा नंबर जो ग्राफ है इसका नाम दे रहे हैं तीसरा नंबर, ठीक है ना। ये क्या दिखा रहा है जल्दी बताओ? ये क्या दिखा रहा है? एक समान चाल को दिखा रहा है, यानी एक समान वेग को दिखा रहा है, कि लगातार वेग बढ़ रहा है वो दिखा रहा है, कि लगातार वेग घट रहा वो दिखा रहा है, या वस्तु स्थित है वो दिखा रहा है, या असंभव ग्राफ है वो दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? समय के साथ साथ दूरी भी बढ़ रहा है। तो यहाँ ध्यान दे, 1 सेकंड में कितना दूरी मिला दे तो 10 हो रहा है, 2 सेकंड में कितना दूरी तो मिला दे 20 हो रहा है, 30 सेकंड में कितना दूरी तो मिला दे 30 हो रहा है, 4 सेकंड में कितना दूरी तो मिला दे 40 हो रहा है। यानी समान चाल दिखा रहा है ना, दिखा रहा है, समान चाल दिखा रहा है ना, क्योंकि 1 सेकंड में 10 तय किया तो 2 सेकंड में कितना किया, तो निकाल लो 10/1 करेंगे तो कितना होगा, चाल कितना होगा, अरे दूरी बटा समय करेंगे ना, तो 10/1 करेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड, फिर 2 सेकंड में 20 तो 20/2 कर, फिर आएगा 10 मीटर पर सेकंड, फिर 3 सेकंड में कितना 30 किया था तो 30/3 का 30/3 करेंगे तो फिर भी आएगा 10 मीटर पर सेकंड। आ रहा है ना। यानी यहाँ चाल क्या दिखा रहा है, समान क्या दिखा रहा है। तीसरा ग्राफ जो मेरा है क्या दिखा रहा है, एक समान चाल को, एक समान, क्योंकि हर सेकंड वो समान दूरी तय कर रहा है, नहीं तय कर रहा है। 1 सेकंड में 10 मीटर, फिर दूसरा सेकंड में फिर 10 बढ़ गया, यानी हो गया 20, कितना हो गया, तीसरा सेकंड में फिर 10 बढ़ गया, कितना हो गया 30, यानी वो एक समान चाल से चल रहा है। कौन समान चाल उसका है, तो उसका समान चाल है 10 मीटर पर सेकंड, है ना, पता चला। यानी तीसरा ग्राफ दिखा रहा है एक समान चाल को, एक समान चाल को। कोई दिक्कत है? अगर हम अगला ग्राफ लेते हैं, इसी में ले रहे हैं सब। अगला ग्राफ अगर मान लो हम चौथा नंबर ग्राफ ले लेते हैं इस तरह, तुम्हारा यूज ना हो रहा है, इसको यूज करते हैं। चौथा ग्राफ मान लो लेनी है इस तरह, और 5वां ग्राफ मान लो लेनी है इस तरह, ठीक है। ये हुआ चौथा, ये कौन ग्राफ हुआ, चौथा ग्राफ, और ये हुआ 5वां ग्राफ। चौथा ग्राफ क्या दिखा रहा है जल्दी बता। वस्तु स्थित है, या वस्तु का वेग एक समान चाल है, या वस्तु जो चाल है यानी वेग है वो लगातार बढ़ रहा है, या वस्तु का वेग लगातार घट रहा है, या असंभव। 5 चीज़ है ना, बताए ना क्या दिखा रहा है। तो यहाँ ध्यान दे, थोड़ा देखना है। तो यहाँ देखना है कि इसका क्या है, इसका वेग लगातार घट रहा है कि बढ़ रहा है, देखना है। तो देखो इसका वेग देखने चाहता तो देखेंगे थीटा पर ध्यान देंगे। किस पर ध्यान देंगे, थीटा पर। मान लो कि यहाँ पर एक बिंदु लेते हैं ए ले, क्या लेते हैं, और यहाँ पर एक बिंदु लेते हैं बी ले, क्या लेते हैं, इसको मिला दो। इसे क्या करो, यहाँ मिला दो, इसको मिला दो यहाँ पर। तो यहाँ ध्यान दे, तो यहाँ पर थीटा कौन बन रहा है, और जब इसको मिलाया तो यहाँ क्या बन रहा है, थीटा बड़ा कौन बन रहा है, बड़ा कौन बन रहा है ना। तो एक ही ग्राफ पर देख रहे हैं, एक ही ग्राफ का जब हम 2 बिंदु मिला रहे हैं तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे हम बिंदु को आगे बढ़ाते जाएंगे तो कोण का मान बढ़ते जाएगा ना। यहाँ पर लिए तो थोड़ा छोटा कोण हुआ, यहाँ लेंगे तो थोड़ा और बड़ा कोण होगा, मिलाएंगे तो यहाँ लेंगे थोड़ा और बड़ा कोण होगा, मिलाएंगे तो यहाँ लेंगे तो थोड़ा और बड़ा कोण होगा, मिलाएंगे तो होगा ना। यानी यहाँ पर क्या दिखा रहा है, जब कोण बढ़ रहा है तो चाल बताते हैं ना, जब कोण बढ़ेगा तो जब कोण बढ़ेगा यानी उससे पता चला कि उसका चाल यानी वेग बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका इससे ग्राफ से पता चलता है कि चाल लगातार बढ़ रहा है, चाल क्या रहा लगातार बढ़ रहा है, पता चल रहा है। तो चौथा ग्राफ से हमको क्या पता चला, चौथा ग्राफ से हमको पता चला, कहाँ लिख दें, चौथा डाट यहीं लिख देते हैं। चौथा ग्राफ से हमको क्या पता चला, चौथा ग्राफ से पता चला कि वेग जो है लगातार बढ़ रहा है। विस्थापन लेंगे तो बोलेंगे वेग, दूरी लेंगे तो क्या बोलेंगे, चाल, क्या बोलेंगे। तो वेग लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वेग लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 5वां ग्राफ से क्या पता चल रहा है, बता, 5वां ग्राफ से क्या पता चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ कोनो 2 बिंदु ले ले, ठीक है। मान लो एक बिंदु यहाँ ले लिए और एक बिंदु यहाँ ले लिए, इसको मिलाएंगे, ऐसे मिला दे, ठीक है। कौन आपके पता चला देंगे, वेग लगातार घट रहा है कि बढ़ रहा है, देखने के लिए हम कौन मापते हैं, बताया थे ना। वेग लगातार बढ़ रहा है या लगातार घट रहा है, ये मापने के लिए हम क्या देखते हैं, कौन क्या देखते हैं। तो चलो यहाँ देखो मिला देते हैं, इससे एक बिंदु यहाँ ले लिए, एक बिंदु क्या ले लिए, यहाँ ले लिए, इसको मिलाओ, मिला दिए। अब इसको अगर मिलाओ तो देखिए यहाँ पर किसका कौन बड़ा होगा, ई वाला कौन बड़ा होगा कि ई कौन बड़ा होगा। तो सिंपल बात है, जो पहले वाला बिंदु का कौन बड़ा हो रहा है,
और यहाँ पर जब यहाँ पर पहुँचे तो क्या हो गया, कोना छोटा हो गया, यानी इसका वेग क्या हो रहा है, लगातार घट रहा है। और अब वेग बढ़ रहा है या घट रहा है, इसको पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, तो कोण को मापते हैं। किसको मापते हैं, कोण को मापते हैं। कोण हो गया छोटा तो वेग लगातार घट रहा है, और कोण हो गया बड़ा तो वेग लगातार बढ़ रहा है। समझा तुम लोग। तो 5वां नंबर क्या दिखा रहा है, 5वां नंबर दिखा रहा है कि वेग लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है। ग्राफ में कोई दिक्कत है, वेग समय ग्राफ में, वेग समय में ग्राफ में कोई दिक्कत है, तुमको एक के साथ इतना नहीं पूछेगा, कोनो ग्राफ दे देगा, एगो ई दे देगा या कोनो ई दे देगा, कभी ना तो ई दे देगा, कभी ये दे देगा, कभी ये दे देगा, यानी इससे 5 क्वेश्चन बन रहा है ना। अब यहाँ ध्यान दे, तो 1 नंबर में क्या था, 1 नंबर में रहा था क्या, वस्तु रुका हुआ था। 1 नंबर ग्राफ से क्या पता चल रहा था, वस्तु रुका है, वस्तु क्या है। 2 नंबर ग्राफ से पता चला कि संभव ग्राफ है, ऐसा ग्राफ संभव है ना है कि वही सेकेंडवा में दूरियाँ अलग अलग दिखा, ऐसा संभव है कि नहीं संभव है। 3रा नंबर पता चला, 3रा नंबर से पता चला क्या कि वेग क्या है, एक समान है, वेग क्या है, एक समान है। अब बोलेगा इससे कोण से कैसे पता चले, तो देखो यहाँ पर ऐसे अगर दे दिए, अब इससे तुम कहीं कोनों बिंदु पर कोण निकाल के देखो, यहाँ से कोना मापेगा, इसका भी वही कोण आएगा, यहाँ से मापेगा, इसका भी वही कोण आएगा, यहाँ से मापेगा, इसका भी वही कोण आएगा ना आएगा। तो कोनों से बता सकते हैं कि कोण अगर समान हो रहा है तो क्या है, वेग समान है, चाल समान है, बोल सकते हैं ना। तो ये हो गया क्या, 3रा नंबर हो गया, वेग एक समान है, वेग एक समान है, कोई दिक्कत है। अब हमको देखें यहाँ पर, अब बोलेंगे अगर हम मान लो कि यहाँ पर हम 2 ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ले लिए क्या, थोड़ा यहाँ ले लेते हैं, चलो यहीं डालते हैं। यहाँ पर हम 2 ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। अब हम जो बना रहे हैं वो बना लेते हैं क्या बोला, यहाँ लेते हैं वेग ले, यहाँ लेते हैं समय ले, यहाँ लेते हैं वेग और यहाँ लेते हैं समय। कहाँ बना दें, सिम बना देंगे, चलो सिम बना लेते हैं। अगला जो ग्राफ ले रहे हैं उसका नाम रख रहे हैं क्या, वेग समय ग्राफ। क्या रख रहे हैं, वेग समय ग्राफ। तो वेग कहाँ लेंगे, सिंपल बात है, वाई अक्ष में लेंगे। कहाँ लेंगे, और समय कहाँ लेंगे, जल्दी बता दो। समय लेंगे वाई एक्स अक्ष में। कहाँ लेंगे, एक्स अक्ष में। समय को टी बोलते हैं, एक्स अक्ष में ले लिए ना। इसमें भी हम तुम लोग को बताना है, ठीक है ना। 5 ग्राफ इसी तरह खींच रहे हैं, इसमें तुम लोग को बताना है 5 ग्राफ खींच रहे हैं। वेग इसमें ले लिए, वेग को बोलते हैं भी, क्या बोलते हैं, भी बोलते हैं। चलो पहला हम लिए इस तरह ले, बताना है कि 1 नंबर क्या दिखा रहा है। दूसरा ग्राफ ले लिया इस तरह, बताना है ये ग्राफ क्या दिखा रहा है। तीसरा ग्राफ ले लिए इस तरह, बताना है ये ग्राफ क्या दिखा रहा है। चौथा हम ले लिए इस तरह, बताना है चौथा नंबर ग्राफ क्या दिखा रहा है। 5वां ले लिए इस तरह, बताना है 5वां नंबर ग्राफ क्या दिखा रहा है। इसमें दूरी समय ग्राफ था तो अलग अलग चीज़ दिखाया, यानी कि जो इसमें बोलेगा वही उसमें बोल देना। यहाँ पर दूरी है ना, और वहाँ क्या है, वेग है। क्या है, तो बताइए ग्राफ क्या दिखा रहा है, 1 नंबर ग्राफ क्या दिखा रहा है। तो सोच इसमें कि अगर मान लो यहाँ क्या है 50, कितना है 10 20 30 40 होते 50 पहुँचे, कितना पहुँच गया, तो 50 वेग है तो 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड करके यहाँ पर मान लो 5 सेकंड पहुँचे, कितना पहुँचे, 5 सेकंड पहुँच गए ना। अब तुलना कर, यहाँ पर क्या दिखा रहा है, अगर 1 सेकंड में भी देखेंगे तो कितना 50 मीटर पर सेकंड उसका वेग है। यहाँ मान लो 1 है, यहाँ मान लो 2 है, लिखे ना, समझ रहा है ना, इससे तुलना कर लेते हैं। तो 1 सेकंड में भी देख रहे हैं तो कितना वेग दिखा रहा है, 50 मीटर पर सेकंड। दूसरा सेकंड में भी उसका वेग देख रहे हैं तो कितना वेग दिखा रहा है, 50 मीटर पर सेकंड। तीसरा में भी देख रहे हैं तो कितना दिखा रहा है, 50 से दिखा रहा है। चौथा में देखेंगे 50 से दिखा रहा है। 5वां में देखेंगे तो 50 में दिखा रहा है। बस तो रुका लगेगा, यहाँ वेग दिखा रहा है उसको 50 मीटर पर सेकंड है, यानी उसका वेग एक समान है दिखा रहा है ना, समझा। वेग मतलब क्या होता है, गति। क्या होता है, तो गति। तो यहाँ पहला सेकंड में उसका गति कितना है, 50 मीटर पर सेकंड है। दूसरा सेकंड में गति कितना है, 50 मीटर पर सेकंड है। तीसरा में भी 50 मीटर पर सेकंड है। चौथा में भी 50 मीटर पर सेकंड है। 5वां में 50 मीटर पर सेकंड है। यानी उसका हर सेकंड में गति क्या दिखा रहा है, समान दिखा रहा है। वेग क्या दिखा रहा है, समान नहीं दिखा रहा है। यानी उसका तुम हथिया जो है गियरबा हथिया क्या बोलता है उसको, असर टर्बा नहीं दे रहा है तुम, यानी एक समान रख ले, समझ आ गया ना। यानी यहाँ 1 नंबर ग्राफ क्या दिखा रहा है, 1 नंबर ग्राफ दिखा रहा है कि वेग समय ग्राफ, वेग समय। यहाँ वस्तु कैसे रुका रहेगा, यहाँ दूरी हम थोड़े देख रहे हैं, दूरी हम थोड़े देख रहे हैं, दूरी नहीं देख रहे हैं, यहाँ वेग देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, तो वेग समय ग्राफ से क्या पता चल रहा है, वेग समय ग्राफ से पता चल रहा है 1 नंबर कि यहाँ पर क्या है, वेग एक समान है। क्या है, वेग एक समान है, यानी एक्सेलेरेटर हम नहीं दे रहे हैं, तो एक्सेलेरेटर घटा रहे हैं ना तो बढ़ा रहे हैं, यानी वेग क्या है, एक समान है। कोई दिक्कत है, समझा है। रुका हुआ नहीं बोल देना, यहाँ के दूरी में नहीं बोलेंगे रुका लेगा, कि दूरिया हमेशा वही दिखा रहा था, यानी दूरिया हर सेकंड वही दूरी दिखा रहा है, यानी वस्तु है रुका लेता हूँ वही दूरी दिखा रहा है, माप रहे हैं बार बार तो वही दूरी दिखा रहा है। अच्छा बता, दूसरा नंबर ग्राफ बता, संभव है, दूसरा नंबर ग्राफ संभव है, क्यों संभव है। तो देखें यहाँ पर मान लो इसको 5वां सेकंड है, कौन सी है, इसको यहाँ मान लो 10 था, यहाँ मान लो 20 था, यहाँ मान लो 30 था, यहाँ था 40। तो देख 5वें सेकंड में इसको मिला देंगे तो कितना दिखाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। 5वें सेकंड में इसको मिलाएंगे कितना दिखाएगा, 20 मीटर पर सेकंड वेग दिखाएगा। 5वें सेकंड में अगर इसको मिला देंगे तो कितना दिखाएगा, 30 मीटर पर सेकंड वेग दिखाएगा। 5वें सेकंड में इसको मिलाएंगे तो कितना दिखाएगा, 40 मीटर पर सेकंड दिखाएगा। और 5वें सेकंड में इसको मिला देंगे तो कितना दिखाएगा, 50 मीटर पर सेकंड दिखाएगा। सेकंडवा वही है, और वही सेकंडवा में वेग और अलग अलग दिखा रहा है, संभव है कि
है। मान लो तुम गाड़ी चलाना स्टार्ट किया तो तुम गियर ऐसे मान लो कि सटवा दिया तो सटवा देने में कुछ समय लगेगा, तो टाइम तो आगे भागेगा तब ना तुम्हारा ब्रेक भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ सेकंड समान है। अब वह सेकंड में कभी 10 मीटर पर सेकंड दिखा दे रहा है, कभी 20 दिखा रहा है, कभी 30 दिखा रहा है, कभी 40 दिखा रहा है। अरे हमको सटवा देने में तो कुछ समय लगेगा ना, तो थोड़ा टाइम तो बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा नहीं है बढ़वे करेगा। लेकिन 5वें सेकंड में अलग अलग ब्रेक दिखा रहा है, संभव है क्या? संभव है ना? तो क्या है असंभव ग्राफ। दूसरा नंबर क्या हो गया? असंभव ग्राफ। असंभव ग्राफ यानी खड़ा रहेगा तो डाट बोल देना, असंभव क्या बोल देना। तीसरा नंबर क्या दिखा रहा है बता? तीसरा नंबर क्या दिखा रहा है? समान समय में समान वेग बोलेगा कि समान वेग ही दिखा दिया, ये क्या बोलेगा तीसरा नंबर? समान समय में समान दूरी। दूरी। दूरी यहाँ पर कहाँ? यहाँ पर देख हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि वेग अगर लगातार बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है तो उसको बोलते हैं त्वरण। क्या बोलते हैं? अगर वेग एक समान, क्योंकि हम जानते हैं कि त्वरण किसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर त्वरण हम बोलते हैं कि वेग परिवर्तन के दर को, वेग परिवर्तन के यानी वेग परिवर्तन के दर यानी वेग कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है उसी को दर को बोलते हैं त्वरण। क्या बोलते हैं? यानी यहाँ पे वेग समय ग्राफ है तो वेग बटा समय करेंगे तो क्या निकलेगा? त्वरण निकलेगा। समझ आ रहा है? यहाँ तक क्या दूरी समय ग्राफ या विस्थापन समय ग्राफ, तो विस्थापन बटा समय कर रहा था, विस्थापन बटा समय होता है वेग। क्या होता है? तो इस ग्राफ से निकल रहा था वेग, क्या निकल रहा था? या दूरी बटा समय करेंगे तो निकलेगा चाल, तो इस ग्राफ से निकल रहा था चाल। दूसरी निकलेगा या तो निकलेगा चाल या निकलेगा वेग, या निकलेगा चाल या निकलेगा वेग। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है वेग, यहाँ पर है समय, तो वेग बटा समय करेंगे तो क्या होगा? त्वरण होता है। त्वरण ना होता है, यानी इस ग्राफ से क्या निकलेगा? त्वरण। क्या निकलेगा? त्वरण निकलेगा। क्या निकलेगा? त्वरण। अब यहाँ ध्यान दे, तो यहाँ पर जो त्वरण है, यहाँ पर जो त्वरण है वो क्या दिखा रहा है? सर यहाँ पर त्वरण क्यों बोल रहा है? क्योंकि वेग बटा समय करेंगे, वेग बटा क्या करेंगे? समय करेंगे। तो जब वेग बटा समय करेंगे तो त्वरण, वेग बटा जब समय करेंगे, वेग बटा जब समय करेंगे तो क्या निकलेगा? त्वरण निकलेगा। तो बताओ अब यहाँ पर इसका क्या हो रहा है? हर सेकंड मान लो यहाँ पर 1 सेकंड है, यहाँ 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ 2 सेकंड है तो क्या 20 मीटर पर सेकंड हो गया। यहाँ पर थोड़ा लिखिए देते हैं तो तुम लोग को समझ आएगा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड और 4 सेकंड लिख दिए ना। यहाँ लिख दिए 10, यहाँ लिख दिए 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ लिख दिए 30, यहाँ लिख दिए 40 हो गया। वेग समय ग्राफ से क्या निकलेगा? त्वरण। क्या निकलेगा? त्वरण। कैसे निकलेगा? क्योंकि वेग बटा समय करेंगे तो होता है त्वरण। क्या होता है? त्वरण। अब देखें यहाँ पर पहले हम 1 सेकंड में लेते हैं, कितना लेते हैं? 1 सेकंड में लेते हैं। तो पहले वेग कितना था? 0 था। 0 था ना। हम जानते हैं कि वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन के दर को, तो देख 1 सेकंड में कितना परिवर्तन हुआ? 0 से 10 हुआ ना हुआ। तो क्या करेंगे? 10 माइनस 0 यानी वेग परिवर्तन के दर यानी समय 1 लेंगे, 10 में से 0 गया बटा 1 तो कितना होगा? 10 होगा। फिर आप दूसरा सेकंड ले रहे हैं, दूसरा सेकंड, ठीक है ना। दूसरा सेकंड में कितना परिवर्तन हुआ? तो 2 हमको लिखना है नीचे, सेकंड को नीचे लिख दिए, टाइम को नीचे लिख दिए। कितना परिवर्तन हो रहा है? कितना परिवर्तन हो रहा है? तो कितना परिवर्तन हो रहा है? यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे। 0 से कितना हो गया? 20। कितना प्रारंभिक वेग कितना हो गया? 0 हो गया। और यहाँ अंतिम वेग किसी को नहीं मान रहा है कि 20 से तक नहीं जा रहा है, तो अंतिम वेग कितना हो गया? 20। कितना हो गया? तो करेंगे 20 माइनस 0, 20 माइनस, तो 2 से 20 में भगा दे, कितना आएगा? 10 से आएगा, आएगा ना। अगर हम ले रहे हैं तीसरा सेकंड, क्या रहना है? तीसरा सेकंड ले रहे हैं। तीसरा सेकंड के लिए प्रारंभिक वेग कितना है? 0 है और अंतिम वेग कितना है? 30 है, यही है ना। तीसरा सेकंड के लिए प्रारंभिक वेग कितना है? 0, अंतिम वेग कितना है? 30 है। तो क्या करेंगे? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, फिर काट दे, फिर आएगा 10 से ना आएगा। यानी इस प्रकार लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, लेकिन तुम्हारा जो त्वरण है वो क्या दिखाएगा? एक समान दिखाएगा ना, दिखाएगा, दिखाएगा। यानी तीसरा से किससे? तीसरा ग्राफ से क्या पता चल रहा है कि त्वरण एक समान है। क्या है? त्वरण क्या है? तो एक समान है। त्वरण क्या है? समय तुम लोग आ रहा है कि ऊपर ऊपर निकल रहा है? हाँ, त्वरण एक समान है। त्वरण क्या है? अब सिंपल बात है, तो ये क्या दिखाएगा? तो त्वरण लगातार बढ़ रहा है। ये क्या दिखाएगा? त्वरण लगातार झुकल जा रहा है ना। तो कौन माप ले? कौन मापेंगे? तो इस बिंदु को यहाँ बिंदु ले लेगा, यहाँ बिंदु ले ले, तो कौन मापेंगे? तो क्या होगा? छोटा कौन हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? बड़ा कौन हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो ये कौन होगा? ये दिखा रहा है कि क्या? ये दिखा रहा है कि क्या हो रहा है? लगातार त्वरण बढ़ रहा है, यानी ऐसे हो रहा है। यानी लगातार तुम क्या मोटरसाइकिल का शटल देते जा रहा है ना। यानी त्वरण लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्या दिखा रहा है? त्वरण लगातार बढ़ रहा है। त्वरण लगातार बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। और 5वां नंबर क्या दिखाएगा? त्वरण लगातार घट रहा है, यानी तुम्हारा शटल फुल दे दिया, अब तुम्हारा शटल को क्या कर रहा है? नहीं दे रहा है, तो क्या होगा? धीरे धीरे घटते चल जाएगा, नहीं घटेगा। तो त्वरण लगातार घट रहा है। कैसे देखेंगे? तो यहाँ से 2 कोण ले ले, बिंदु यहाँ ले ले, बिंदु यहाँ ले ले, तो इसको मिलाएंगे तो बड़ा कोण है, इसको मिलाएंगे तो छोटा कोण, नहीं बन गया। तो क्या हो रहा है? त्वरण लगातार घट रहा है। त्वरण लगातार घट, यहाँ लिखना है त्वरण लगातार, 5वां नंबर में त्वरण लगातार घट रहा है, घट रहा है। समझा तुम लोग? तो यही 2 तरह का ग्राफ पूछता है। जब भी पूछेगा तो यही 2 तरह का ग्राफ पूछेगा। और तुम बोलेगा कि यहाँ पर हम त्वरण और यहाँ पर समय नहीं ले सकते, तो त्वरण बेटा समय थोड़े कुछ सूत्र होता है क्या? नहीं होता, तो नहीं बनेगा। तो 2 ही तरह का बनता है। एगो बनता है दूरी विस्थापन और समय के साथ, एगो बनेगा वेग के साथ। समझा गया ना? कोई दिक्कत है इतना में? अब यहाँ ध्यान दे तुम लोग, थोड़ा हम बता देते हैं, ये सब मिटाइए देते हैं।
यहाँ ध्यान दे, अगर हम यहाँ ध्यान दें, अगर यहाँ पर हम बैग लिए, क्या लिए, बैग, क्या लिए, बैग, और बैग के यहाँ पर चाल भी ले सकते हैं ना, बैग लिए तो देख यहाँ पर, तो बोलेगा कि बैग, यहाँ पहले मान लो कि यहाँ पर हम चाल ले लिए, क्या ले लिए, तो चाल समय ग्राफ, चाल समय ग्राफ का क्षेत्रफल, चाल समय ग्राफ का क्षेत्रफल, यानी चाल समय ले लिए, यहाँ पर ले लिए चाल, यहाँ ले लिए समय, तो चाल ले लिए, यहाँ ले लिए समय, तो चाल समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या दिखाता है, तो चाल समय ग्राफ का क्षेत्रफल दिखाता है दूरी को, किसको दिखाता है, दूरी, यानी कितना दूरी तय किया वस्तु, कितना दूरी तय किया वस्तु है। बोले कैसे दिखाता है दूरी को, तो समझ, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, यही होता है ना, यही होता है ना, दूरी बटा समय होता है। क्षेत्रफल बराबर क्या, तो लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे ना, तो चाल बराबर हो गया दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा, और समय तो फिर हेवन करता है, तो फिर समय गुना कर दे, समय क्या कर दे, गुना कर दे, समय खत्म हो गया तो दूरी दिखा रहा है, ना दिखा रहा है, यानी चाल समय ग्राफ क्या दिखाता है, दूरी, क्या दिखाता है, दूरी, लेकिन वेग समय ग्राफ क्या दिखाता है तो सिंपल बात है, वेग क्या दिखाएगा, तो वेग बनता है विस्थापन से, चाल किससे बनता है, दूरी से बनता है, तो वेग किससे बनता है, विस्थापन से बनता है, तो वेग समय ग्राफ किसको दिखाएगा, तो वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या दिखाता है, तो वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन दिखाता है, क्या दिखाता है, विस्थापन दिखाता है। कैसे दिखाएगा, तो हम जानते हैं कि वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा, यही ना होता है, विस्थापन बटा समय होता है, और एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो वेग के लिए लिख दिए विस्थापन बटा समय, और समय फिर है यहाँ पर, वेग के लिए क्या लिखे, विस्थापन बटा समय, और समय फिर यहाँ पर है, तो समय गुना करेंगे, तो समय क्या होगा, खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, विस्थापन, क्या बचेगा, तो पूछेगा दूरी समय ग्राफ क्या दिखाता है, तो क्या बोला है, पूछेगा दूरी समय ग्राफ का क्षेत्रफल निकालने पर क्या निकलता है, तो दूरी निकलता है, दूरी ना, चार समय ग्राफ, दूरी बोल दिए, चार समय ग्राफ का क्षेत्रफल निकालने पर क्या निकलता है, दूरी, और वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल निकालने पर क्या निकलता है, विस्थापन। आप देख लेते हैं निकाल के थोड़ा, मान लो यहाँ पर ले लिए हम दो गो, ठीक है ना, यहाँ पर ले लिए हैं एक ग्राफ ले रहे हैं, चाल समय ग्राफ, यहाँ लिख दिए चाल, यहाँ लिख दिए समय, लिख दिए ना, और यहाँ मान लो लिख दिए 5 सेकंड, कितना लिख दिए 5 सेकंड, 5 सेकंड में मान लो कि कितना इसका वेग हो गया, तो मान लो यहाँ लिख दिए 50 मीटर पर सेकंड, लिख दिए ना, 5 सेकंड में उसका वेग कितना हो गया, 50 मीटर पर सेकंड, यानी इधर से मिला दो, इधर से मिलाओ, इसको मिला देते हैं, यानी 5 सेकंड में उसका वेग कितना हो गया, 5 सेकंड में उसका वेग हो गया 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर, तो इसका दूरी बताओ, क्या बताना है कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बताओ, वस्तु द्वारा तय की गई, तो सिंपल बात है, दूरी निकालने क्या करेंगे, तो चार समय ग्राफ का क्षेत्रफल निकालेंगे ना, दूरी यही ना होगा कि पहले यहाँ से यहाँ गया होगा, फिर यहाँ गया होगा, दूरी यही ना होगा, तो ये बन रहा है, क्या बन रहा है, आयत बन रहा है, आयत बन रहा है ना, तो आयत में ये क्या करेगा, ये किसका काम कर रहा है, तो ये हो गया 50, कितना हो गया 50 हो गया, ये कितना हो गया, और ये वाला ये कितना हो गया 5, कितना हो गया 5 ना हो गया, ये मेरा हो गया 50, तो ये भी कितना 50, और ये समय है 5, तो ये भी कितना 5, यही ना होगा। तो हम देख रहे हैं कि चाल समय ग्राफ से निकालना है कि चाल समय ग्राफ के जब गुना करेंगे चाल समय ग्राफ से प्राप्त होगा दूरी, क्या प्राप्त होगा, दूरी, तो आयत बन रहा है, तो दूरी कहाँ तक गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो निकालते हैं क्षेत्रफल, क्या निकालते हैं, तो चाल समय ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, तो यहाँ ध्यान दे, तो ये किसका काम कर रहा है, लंबाई काम कर रहा है, लिखेंगे 50, क्या लिखेंगे 50, आई किसका काम कर रहा है, चौड़ाई काम कर रहा है, तो कितना लिखेंगे 5, कितना हो गया 250 मीटर, कितना दूरी तय किया 250 मीटर, मीटर कैसे आया, तो 50 को हम क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकंड लिखेंगे, और 5 को क्या लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे, सेकंड से सेकंड खत्म, 50 गुना 5 250, और मीटर का मीटर, ऐसे दूरी मीटर में होता है, दूरी किस में होता है, मीटर में होता है, तो वही हो गया मीटर में, किस में आया, मीटर में, समय को तुम लोग का आ गया। अगर मान लो कि हम लेते हैं, हमने क्या वेग समय ग्राफ, क्या लेते हैं, वेग समय ग्राफ कहाँ ले लें, इसे मिटा दें, लिखना किसी को नहीं है ना, तो मान लो यहीं पे ले लेते हैं, मान लो तो लेते हैं हम क्या वेग समय ग्राफ, क्या लेते हैं, तो यहाँ लिए समय, क्या लिए समय, लिए समय को बोलते हैं टाइम, क्या बोलते हैं, और यहाँ पर ले रहे हैं वेग, क्या ले रहे हैं वेग, क्या ले रहे हैं वेग। अब बता कोई बस, यहाँ ध्यान दे, कोई बस यहाँ पर, यहाँ मान लो ले लें 5 सेकंड, कितना ले लिया, यहाँ ले लिया 50 मीटर पर सेकंड वेग ले लिया ना, अब 5 सेकंड में उसका वेग हो गया 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड, इसको मिला दो, इधर से 5, इधर से 50, यानी यहाँ पहुँच रहा है, वो जो वस्तु था जो 50 मीटर पर सेकंड से वेग से दौड़ रहा है, वो 5 सेकंड में कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँचेगा, लेकिन निकालना है विस्थापन, क्या निकालना है, तो विस्थापन क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही तो कुल दूरी न हो गया, यहाँ से वो यहाँ गया फिर यहाँ गया, तो कुल दूरी हो गया, विस्थापन होगा क्या, तो विस्थापन होगा ये होगा, विस्थापन यही होगा, तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये बन गया त्रिभुज, ना बन गया, देख तुम लोग क्या बन गया, त्रिभुज निकल गया ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो क्या निकल जाएगा, तो निकल जाएगा क्या, विस्थापन निकल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल निकालने पर, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल निकालने पर क्या निकलता है विस्थापन, क्या निकलता है, तो यहाँ पर किसका क्षेत्रफल निकालें, आयत का निकालें
कि त्रिभुज का निकालें, तो यहाँ निकालेंगे त्रिभुज का, क्योंकि यहाँ पर हम ले रहे हैं क्या, विस्थापन निकलेगा। क्या निकलेगा, विस्थापन निकलेगा। तो विस्थापन जब ये लिए तो क्या बन गया, त्रिभुजन बन रहा है। तो यहाँ निकालना त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकालना, त्रिभुज का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, 1/2 आधार, आधार यहाँ से यहाँ तक है तो 5, आधार 5 हो गया। और गुना क्या, गुना होता है ऊंचाई, तो ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक है तो 50 होगा, 50 होगा। जब भी 50 तो ये भी क्या 50, तो यहाँ कर दिए 50, क्या कर दिए। अब दूसरे दो काट दो 50 हो, कितना बार में, 25 बार में, कितना बार में, अब 25 बचे 125। तो ये मेरा जो आया ये क्या आया, विस्थापन। क्या आया, हाँ क्षेत्रफल निकालें। हम बोल रहे हैं क्या, यहाँ समझ बोल रहे हैं कि वेग समय अगर आप अगर छत पर निकालेंगे तो निकलेगा विस्थापन। विस्थापन मीटर में लिखा था ना, समझ आ रहा है तो यहाँ ध्यान दो। 5 क्या है मेरा, सेकंड क्या है, और 50 जो क्या है मेरा मीटर पर सेकंड है, वेग है, हाँ सेकंड का 30 क्या आया, आया। क्योंकि विस्थापन निकलता है, छत पर थोड़ी निकलता है, निकलता है विस्थापन। विस्थापन को मीटर में बोलते हैं। यहाँ निकलता है दूरी, तो दूरी को क्या बोलते हैं, मीटर में बोलते हैं। समझा तुम लोग। तो वही हो गया कितना, तो ये हो गया क्या 125 मीटर, 125 मीटर। समझ आ गया ना। यहाँ पर आयत के क्षेत्रफल क्यों नहीं निकालें, क्योंकि यहाँ पर हम विस्थापन है, विस्थापन क्या होता है, न्यूनतम दूरी। क्या होता है, तो ई बिंदु और बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी क्या है, यही है ना। तो जब इसको मिला है तो क्या बन गया, त्रिभुज। क्या बन गया, तो इसका त्रिभुज निकाल दो, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो, या इसका निकाल दो। इसका निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो जब ये 5 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो फिर निकाल दे, इतना गुना 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई करेंगे तो इसका निकल जाएगा, और जब इसका करेंगे तो इसका निकल जाएगा। कुछ दिक्कत है, हाँ। तो ये खत्म हो गया चैप्टर। जो मोशन था वो क्या हुआ, खत्म। क्या हुआ, समझ तुम लोग आया, अगला वीडियो में हाँ।